आज का क्लास जो है मैक्सिमा मिनिमा का स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन से। मैक्सिमा मिनिमा के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दिए थे, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या होता है, एक कंडीशन गिवन होती है, दूसरी कंडीशन को सॉल्व करना होता है। तो अब जैसे एक एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। फाइंड दी product of two find the product of two positive quantity is maximum when sum is given अब दो पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट मैक्सिमम निकालना है जब उनका सम गिवन है। जैसे मान लो पॉजिटिव क्वांटिटी एक्स और वाई है, तो इनका सम गिवन है। अब इसका प्रोडक्ट निकालना, एस लिख लो यहां पे। प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट मतलब मैक्सिमम करना एक्स वाई, इसके प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है। प्रोडक्ट का मतलब हो गया एक्स इंटू वाई और सम हो गया एक्स प्लस वाई। अब इसमें से क्या होगा कि हमको प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना है, तो इसका डीपी बाई डी एक्स या डीपी बाई डी वाई करना पड़ेगा। तो ये एक वेरिएबल होना चाहिए, दो वेरिएबल हो नहीं सकते, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो हमारा होता है मैक्सिमम मिनिमा का, वो सिंगल वेरिएबल का होता है। यहां से क्या करोगे, y इज इक्वल टू एस माइनस एक्स, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। मैक्सिमम के लिए और मैक्सिमम एक्स इज इक्वल टू एस बाई टू आ गया। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दो, इसका सेकंड माइनस टू आ गया। माइनस टू नेगेटिव मतलब मैक्सिमम, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता तो मैक्सिमम होता है, चलिए मैक्सिमम हो गया। अब इसके बाद यहां y की वैल्यू कितनी है और x की वैल्यू एस बाई टू। x की वैल्यू एस बाई टू आ गई, y की वैल्यू एस बाई टू आ गई। मैक्सिमा है क्योंकि नेगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया है, तो प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट है x इंटू वाई। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट इज एस स्क्वायर बाई 4। अगर किसी दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम दिया गया है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब दोनों आधे आधे हो जाए। मतलब अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम एस दिया है तो उनका मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा जब उनको आधे आधे डिवाइड कर रहे हैं। जैसे दो पॉजिटिव क्वांटिटी का 16 दिया है तो उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना हो, 64। 8 8 हो जाएगा, 8 इंटू 8। मतलब दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 16 दिया गया है तो उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों आधे आधे हो। 8 8 हो गए, प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना हुआ, 64 एस बाई टू। नहीं, ये हमने तुमको एक एग्जांपल बताया, मतलब ये तो एक क्वेश्चन था कि अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम दिया गया तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब आपस में इक्वल हो। यहाँ मैक्सिमम प्रोडक्ट पूछा गया तो पहले तो निकाल लिया कि वो आपस में इक्वल हो, और इसके बाद उसका प्रोडक्ट। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम दिया है, उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब आपस बराबर हो। जैसे कोई वैल्यू 16 दी गई है, उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जब दोनों बराबर हो, 8 8 हो। दूसरा क्वेश्चन लिखो, the product of two positive quantity is given, the product of two positive quantity is given, find their minimum sum, find their minimum sum। The product of two positive quantity is given, find their THEIR, their minimum sum। अब जैसे इस क्वेश्चन में था, अब क्या उल्टा कर दिया,
ये गिवन है, आपके पास प्रोडक्ट गिवन है, अब सम को मैक्सिमम करना है। यहां पे क्या था, सम दिया गया था, प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना, तो उल्टा कर दिया, प्रोडक्ट दिया गया है, सम को मैक्सिमम करना है। अब यानी ds बाई dx करना है, तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो। मैक्सिमम मांग लिया, x इजिकल टू अंडर पी, सेकेंड डेरिवेटिव इसका, अब ये मिनिमम कब होगा, यहाँ x की दो वैल्यू वाली प्लस माइनस अंडर पी, मिनिमम कब होगा, प्लस पे होगा ना, व्हेन x इज इक्वल टू पी अंडर पी, तो ये प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जब x की वैल्यू यहाँ प्लस माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, तो मिनिमम किस पर हुआ, मिनिमम एट x इज इक्वल टू अंडर रूट पी, यहां पे वैल्यू लगा दो, तो मैक्सिमम मिनिमम, मिनिमम सब कितना हुआ, x की वैल्यू रूट पी है, y की वैल्यू भी रूट पी है, यहां पे इसको जीरो किया, प्लस माइनस पी आया, सेकंड डेरिवेटिव का निकाला। अब मिनिमम निकालना, तो मिनिमम किस पे होगा, प्लस वाली वैल्यू पर होगा, x की वैल्यू अंडर रूट पी यहां लगा दी, तो y की वैल्यू रूट पी आई, सम क्या हुआ x प्लस वाई, एस इक्वल टू रूट पी प्लस रूट पी टू रूट पी। नहीं, सेकंड डेरिवेटिव इसलिए चेक करना पड़ेगा, मिनिमम मैक्सिमम कब है, कहीं दो वैल्यू आ रही है, यहाँ एक वैल्यू है वहां मत निकालना, फिर दो में तो चेक करना ही पड़ेगा। तो जब प्रोडक्ट गिवन होता है उसका सम मिनिमम होता है जब वो आपस में बराबर हो, और जब प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब सम गिवन हो, जब आपस बराबर हो। यहाँ सम गिवन था, प्रोडक्ट मैक्सिमम था जब दोनों आपस में बराबर थे। यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है, सम मिनिमम है जब दोनों बराबर हो आपस में। क्वेश्चन का इसका मीनिंग क्या है, जैसे किसी दो पॉजिटिव क्वांटिटी के सम मान लो 16 दिया गया है, और नहीं प्रोडक्ट मान लो 16 दिया गया है, तो उनका सम मिनिमम का क्या मतलब हुआ। अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट 16 दिया गया है तो उनका सम मिनिमम का मतलब क्या है, मतलब ये तो क्वेश्चन हो गया, खैर सम मिनिमम का मतलब हुआ कि अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट 16 दिया गया है तो उनका सम मिनिमम होगा जब आपस बराबर हो, बराबर आ रही है दोनों वैल्यू, x की वैल्यू रूट पी आई तो y की वैल्यू रूट पी आ रही है। अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 16 दिया गया है तो उनका सम मिनिमम कब होगा, जब दोनों बराबर हो। तो 16 का प्रोडक्ट दिया गया तो बराबर कब होगी, 4 4 4 4 होगी बराबर, उनका सम कितना हो गया 4 4 का 8। तो अब 16 के कोई भी दो ऐसे भाग करो, उनका सम तुम 8 से कम नहीं कर सकते। मतलब 16 का इसमें अभी 4 4 किया, मतलब ये मिनिमम वाली कंडीशन है। आप तुम 16 को 2 इंटू 8 भी कर सकते हो, 2 प्लस 8 10 हो जाएगा, 1 इंटू 16 भी कर सकते हो, लेकिन वो भी ज्यादा हो जाएगा।
32 इंटू 1/2 भी कर सकते हो, तो 32 प्लस 1/2 32.5 हो गया। तो मतलब दो पॉजिटिव क्वांटिटी का अगर प्रोडक्ट गिवन है, उनका सम मिनिमम होता है जब वो दोनों आपस में बराबर हो। तो उससे सम मिनिमम, उससे सम कब नहीं निकाल सकते। ऐसे इस क्वेश्चन में था, अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम दिया गया है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम है। जैसे दो पॉजिटिव क्वांटिटी, उनका सम मान लो 10 ले लिया, तो 10 ले लिया तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों बराबर हो, यानी 5 5 25 प्रोडक्ट हो गया। अब तुम 25 से ज्यादा प्रोडक्ट कभी नहीं कर सकते। 10 के कोई भी दो ऐसे भाग कर लो, 25 से ज्यादा नहीं कर सकते। 1 इंटू 10 करोगे तो 1 इंटू 10 10 रहेगा। कोई भी दो भाग डिवाइड करोगे, 25 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो यहाँ प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है और सब मिनिमम होता है। तो ये हमने क्वेश्चन बताया, ये थ्योरम भी होती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखो। If the sum of length of hypotenuse and side of a right angled triangle is given, find the angle when the area is maximum. Find the angle when area is maximum. Complete. एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके एक साइड और हाइपोटेनस का सम दिया गया है। ये मान लो x है, ये y है, ये गिवन है सम। ध्यान समझना, थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, वन बाई टू बेस इंटू हाइट। ए बी कितना है, ए बी कितना होगा बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये निकालना है। ये एक्स दिया, ये वाई दिया, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना है, वाई। अब यहां से एक्स की वैल्यू निकाल देगा। एक्स की वैल्यू निकालना आसान होगा, दो दो बार वाई लगाना पड़ेगा। मतलब कोई भी कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू भी वाई की वैल्यू भी। तो ये कितना हुआ,
कितना आ गया ये? चेक करो कैलकुलेशन एक बार। अब इसका डीपी बाई डी वाई करना पड़ेगा मैक्सिमम के लिए, डीए बाई डी वाई। तो कितना हो जाएगा 1/2 तो ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इनटू, ठीक है, और इनटू वाई ऐसे ही रहेगा, और प्लस मानो डिफरेंशिएशन फॉर मैक्सिमम। इस वाले 1/2 को 0 कर दिया है और इस 2 को 2 से काट दिया है। अब इसको ऐसे लिखेंगे, ये कितना हुआ, एक कैसे कट जाएगा इससे, y इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस s/2। चेक कर लो एक बार जरा। और x कितना आ जाएगा इससे, यहां से टू s माइनस, ये y और था यहाँ पर, तो कहा कुछ गड़बड़ हो रही है कहीं पे। y और था ना, ये कहीं थे, ये y और था यहाँ पर, ये वाला y, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू s/3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू s/3। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव से दिखाना है कि इसका एरिया मैक्सिमम होगा, लेकिन एक ही वैल्यू आ रही है इसकी, तो मैक्सिमम ही होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में करने की जरूरत नहीं, सब्जेक्टिव में किया जाता है। अब हमको एंगल निकालना, मान लो सी एंगल निकालना है,
तो सी एंगल में क्या कर लो, यहाँ पे कॉस सी निकाल लो। कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। वैसे तो हमारा ए बी निकल आएगा, लेकिन जरूरत ही नहीं है। बेस कितना है इसका, वाई की वैल्यू, और एच की वैल्यू कितनी है, ये वाई अपॉन एक्स हो गया, तो 1/2 आ गया। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो एरिया इसका मैक्सिमम होगा जब एक एंगल इसमें से π/3। हाँ आते हैं सही। लेकिन जब एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इस टाइप क्वेश्चन आए, एक बार पढ़ना, नहीं समझ में छोड़ देना इसको, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन वहां पर जल्दी में निकलते नहीं है। बता तो दे रहे यहाँ पर, मान लो भाई देवे कहते समझ में आई जाए क्वेश्चन, अदरवाइज अगर डिफिकल्ट लगे और ना समझ में आए तो आगे बढ़ जाना, समय नहीं खराब करना, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे पास बहुत है करने के लिए। पहले कंप्यूटर कब नहीं, रीजनिंग कभी कर लेना, मैथ चाहो पहले कर लेना, कंप्यूटर इसलिए कर लेना कंप्यूटर काम खत्म हो जाए, फिर आगे ये नहीं रहेगा कोई चीज करनी है बाकी। दूसरा क्वेश्चन, a figure consists of semicircle with a rectangle on its diameter. A figure consists of semicircle with a rectangle on its diameter. Full stop. Given the perimeter of the figure, find its dimension if area is maximum. Find its dimension if area is maximum. ध्यान देना, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करना था मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन जब एक वैल्यू निकलती है तो मत चेक करना। अब एक सेमी सर्किल है, उसके ऊपर एक डायमीटर बना, एक रेक्टेंगल बना हुआ है। अब मान लो ये हमारे पास x है, ये मान लिया इसको 2x मान लो, रेडियस कितने में आसानी पड़ेगा 2y करने से, तो इसका पैरामीटर कितना हुआ, टू एक्स प्लस 2x प्लस 2y, और ये सेमी सर्किल में कवर हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस क्या होते हैं 2πr, इसकी रेडियस कितनी है, पूरा 2y है तो रेडियस आधी हो जाएगी भाई, तो 2πr आधा सर्किल है, 2x प्लस 2x 2x प्लस 2x प्लस 2y
इस आधा सर्किल। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बताओ। हाँ पूरे का एरिया, पूरा मिला के। रेडियस वाई है। ये आ गया, इसका रेडियस वाई है तो पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाई 2 आधा है ना सर्किल, पाई आर स्क्वायर बाई 2। और इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 2x इंटू 2। अब हमको इसका एरिया को मैक्सिमम करना है, डी ए बाई डी एक्स करना है या डी ए बाई डी वाई करना है। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू निकालना आसान होगा इससे, क्योंकि y की वैल्यू निकालेंगे 2 बार रखनी पड़ेगी। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो। ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर। y की वैल्यू कितनी आ गई, p अपॉन पाई प्लस 4। और डायमेंशन पूछी गई है, तो 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू ये पूरी लिखी हुई है। p पहले कॉमन ले लो, तो रेक्टेंगल की एक साइड है 4p अपॉन पाई प्लस 4 और 2y कितना हो जाएगा, तो रेक्टेंगल का एक साइड है 4 पाई अपॉन पाई प्लस 4, एक साइड है 2p अपॉन पाई प्लस 4 और रेडियस कितनी है पाई अपॉन p अपॉन पाई प्लस। डायमेंशन पूछिए तो रेक्टेंगल की डायमेंशन आ गई और सर्किल की भी आ गई।
समझ में आ गया ना स्टेप? ये समझ आएगा ना पूरा स्टेप? डायमेंशन तो मतलब उसकी लेंथ ब्रेथ, नहीं नहीं, डायमीटर पूछा गया। डायमेंशन का मतलब हुआ कि रेक्टेंगल की लेंथ और रेक्टेंगल की ब्रेथ बतानी है और सर्किल का रेडियस बतानी है। इसके बाद रॉस थ्योरम। ए फंक्शन देयर एग्जिस्ट होता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट ए सी, ए लेस देन सी लेस देन बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू। ये स्टेटमेंट के पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देयर एग्जिस्ट, इसका स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट याद रखना, ये कॉन्ट्रीवर्स होता है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल में, एफ ए इजिकल एफ बी होता है। तो इसमें एक ऐसा पॉइंट जरूर होता है जहां पे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के बराबर। इसका लिखो पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर केस।
between the two roots of fx is equal to 0, between the two roots of fx is equal to 0, there exists at least one root of f dash x is equal to 0. Between the two roots of fx is equal to 0, there exists at least one root of f dash x is equal to 0. नॉर्मली पर्टिकुलर केस ही यूज होता है, जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं इसका, नोट लिखो, नोट नीचे, नोट कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम मे और मे नॉट बी ट्रू, मे और मे नॉट बी ट्रू. रॉल्स थ्योरम का कन्वर्स ट्रू भी हो सकता है, नहीं भी ट्रू हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, इसके रूट्स क्या होंगे 2,3 f डैश x, रूट क्या हुआ जो कि इसके बीच में लाई कर रहा है. अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसके रूट्स क्या है कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव, इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है, उसका कोई रूट नहीं है, तो नीचे से ऊपर नहीं चलता, हमेशा ये वन वे है. अगर ओरिजिनल इक्वेशन के दो रूट्स हैं तो डेरिवेटिव का एक रूट जरूर होगा, लेकिन अगर डेरिवेटिव का एक रूट है तो ओरिजिनल के दो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. जैसे यहाँ ओरिजिनल का एक है तो डेरिवेटिव के दो हैं, लेकिन वहां डेरिवेटिव का एक है लेकिन ओरिजिनल के एक भी नहीं है. तो हमेशा हम लोग रॉल्स थ्योरम का सीधा इस्तेमाल करेंगे कि अगर ओरिजिनल के दो रूट्स हैं तो डेरिवेटिव का कम से कम एक होगा, उल्टा नहीं इस्तेमाल करेंगे. तुम लोग एग्जामिनेशन में गलती कराते हो, उल्टा इस्तेमाल करेंगे, और हमेशा उल्टा इस्तेमाल करते हो कि अगर डेरिवेटिव का एक रूट है तो ओरिजिनल के दो होंगे, तो ये नहीं करना है. अगर ओरिजिनल का एक रूट है तो ओरिजिनल के दो रूट है तो डेरिवेटिव का एक होना जरूरी है, लेकिन अगर डेरिवेटिव का एक रूट है तो ओरिजिनल के दो में जरूरी नहीं है. ये एग्जांपल याद रखो, कभी भूलोगे नहीं, इसलिए हमने एग्जांपल लिखा है. एग्जांपल देखो इसमें, verify the Rolle's theorem, verify the Rolle's theorem fx is equal to under root 4 minus x square, under root 4 minus x square on the interval -2, बड़े ब्रैकेट के अंदर. कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है बिकॉज ऑफ पॉलिनोमियल. ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है अपनी डोमेन के अंदर, क्योंकि अपॉन में कुछ है नहीं और -2 से 2 के बीच में बोला गया, तो डोमेन भी इसकी -2 से 2 के बीच में है.
तो अपने डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल तो डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस नहीं चेक करना है, बहुत रेयर केस पे चेक करना पड़ता है। डिफरेंशिएबिलिटी क्वांटिटी बहुत रेयर केस पे चेक होती है। अब इसका एंड पॉइंट पे निकालेंगे, एफ ऑफ -2 पे वैल्यू कितनी होगी? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, एंड पॉइंट पे वैल्यू इक्वल। डेरिवेटिव करो इसका, अब डेरिवेटिव को 0, तो यहां से क्या आएगा? x इक्वल 0 आएगा, और x इक्वल 0 -2 और 2 के बीच में लाई करना है। कहा गया था ना, जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास, अगर उसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एंड ऑफ द इंटरवल पे वैल्यू बराबर है, तो इसके डेरिवेटिव की एक वैल्यू कम से कम जो है वो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी। एफ डैश एक्स 0 होगा, तो एफ डैश एक्स को 0 किया, x बराबर 0 आया, और 0 क्या है? ये वैल्यू किसकी हो गई? c की, और c किसके बीच में लाई करता है? तो यहां पे c इज इक्वल टू 0, वेरीफाई मतलब कहा गया अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो डेरिवेटिव एक जगह पे कहीं ना कहीं 0 जरूर होगा, जो इन दोनों के बीच में होगा। तो एग्जामिनेशन में आंसर क्या लिखोगे? c इज इक्वल टू 0 ऑप्शन लिखा होगा वहां पे। इसमें कहा वेरीफाई द रॉल्स थ्योरम, तो रॉल्स थ्योरम किस पे वेरीफाई हो रही है? c इज इक्वल टू 0 पर, तो ऑप्शन लिखा जाए c इज इक्वल टू 0 इज वेरीफाई द रॉल्स थ्योरम। ये मान के चलना कि एक क्वेश्चन आना निश्चित है इसका रॉल्स थ्योरम का। अभी एक थ्योरम और करेंगे, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, उन दोनों में से 2 क्वेश्चन आते हैं। आज कर देंगे, आज नहीं, कंप्यूटर तो कल कर देंगे, मिनट आज दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखो। वेरीफाई द रॉल्स थ्योरम in x cube, fx is equal to x cube. Verify the Rawls theorem in x cube, fx is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6 in the interval 1,3, close interval, बड़े ब्रैकेट में 1,3, 1,3।
ये कॉन्ट्रीवर्स है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है और f1 f3 पे वैल्यू बराबर है। अब इसका f डैश x करूं, नहीं अब ये चेक करना पड़ेगा ये 1,3 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है। अगर दोनों वैल्यू आ रही तो दोनों वेरीफाई करेंगी, अगर दोनों में से कोई एक आ रही तो वो वेरीफाई करेगी, दोनों नहीं आ रही तो वेरीफाई नहीं होगी। अब इसमें 2 प्लस माइनस रूट की वैल्यू कितनी होगी, 2 प्लस 1/√3 और 2 माइनस 1/√3, ये होगा 2 प्लस 1/0.71। ये वैल्यू 1 से कम होगी, 1/1.7 1 से कम होगी तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा और ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो दोनों वैल्यू लाई कर देंगे 1 और 3 के बीच में। समझ गए ना, ये √1.7 की 1 की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी और 1/1 से ज्यादा करोगे तो 1 से कम हो जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 से छोटा होगा। यहाँ पे 2 माइनस करोगे तो 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोनों वैल्यू C = 2 + - 1/√3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, f(x) = sin x minus sin 2x, sin x minus sin 2x on 0, pi close interval, 0, pi close interval। sin x फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है,
cos x भी कुछ कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, केवल tan x देखा जाता है, tan x पाई बाई 2 पर डिसकंटिन्यूअस होता है। कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? ये 8 हो जाएगा। टू ए होता है ना, ये 2a कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? पहला 1 प्लस रूट 33/8, अप्रोक्सीमेट 5.8 आएगा। 36 की वैल्यू 6 होती है, तो 1 से कम रहेगा ये। -1 से बड़ा होगा। अब जब cos x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में 1 से लेकर 0 तक होती है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में 1 से लेकर 0 तक होती है, और पाई बाई 2 से पाई के बीच में 0 से लेकर -1 तक होती है। तो यानी ये वाली वैल्यू भी लाई करेगी और ये वाली वैल्यू लाई करेगी। ये वाली वैल्यू लाई करेगी 0 से पाई बाई 2 के बीच में, ये वैल्यू लाई करेगी पाई बाई 2 से पाई के बीच में। तो दोनों सेटिस्फाई कर रही है। तो x इज इक्वल टू cos इनवर्स क्लियर, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये 1 से बड़ी आती तो छोड़नी पड़ती। अगर इंटरवल 0 से पाई बाई 2 दिया होता तो खैर यहाँ पर इक्वल ही नहीं आती वैल्यू। अब अच्छा इक्वल चेक ही नहीं किया था। f0 की वैल्यू और f पाई की वैल्यू, तो दोनों इंटरवल के बीच में लाई करें, दोनों सेटिस्फाई करें तो आंसर हो जाए। नहीं तो नहीं, उसमें वो भी क्वेश्चन होते हैं, फॉर व्हाट कंडीशन फेल्स फॉर रॉल्स थ्योरम। उसमें देखना पड़ता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है इसलिए फेल हो गया रॉल्स थ्योरम। हम जो शीट देंगे उसमें है क्वेश्चन ऐसे।
उसमें लिखा हुआ है किस एक्स की किस कंडीशन के लिए रॉल्स थ्योरम वेरीफाई मतलब फेल हो रही कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। It is given that fx is equal to x cube minus 6x square plus ax plus b on 1, 3 close interval, comma Rawls theorem holds for c is equal to 2 plus 1 upon root 3 and f1 is equal to f3 is equal to 0. Find a and b. b की वैल्यू -6, a की वैल्यू 11। अब सबसे पहले इसमें एफ एक्स इजिकल टू कितना दिया है, एक्स क्यूब तो पहले f1 इजिकल टू f1 जीरो करो, फाइव आ जाएगा। f3 ठीक है ना। अब इन दोनों से ए बी सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ठीक बनी कंडीशन 3a प्लस बी
ए इज इक्वल कितना -7 आ रहा है। नहीं, इससे a प्लस बी इज इक्वल 6 इंटू 3 रखेंगे ना, इसमें क्या x क्यूब -6x है, 6x स्क्वायर है। -27 प्लस -27 आएगा। a इज इक्वल टू 6 आ रहा है। a इज इक्वल टू 11, a की वैल्यू 11, a की वैल्यू 11 इसमें लगा दो। अब ये तुमको यहाँ जरूरत नहीं पड़ी वेरीफाई ए बी निकालने के लिए, लेकिन इसको वेरीफाई करो कि रॉस थ्योरम वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि एफ डैश एक्स अब देखो इसमें एफ डैश की वैल्यू जो लगाएंगे 2 + 1/√3, इस पर इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ए की वैल्यू क्या 11 है, ये तो सेटिस्फाई नहीं करता, इसमें एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए। जीरो हो गया ये, तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो रही है। ए बी की वैल्यू यहीं से आ गई थी, ऑब्जेक्टिव में बहुत जरूरत नहीं है कि उसको वेरीफाई करो, वेरीफाई कर लोगे तो ये जो पॉइंट दिया गया उससे 0 है। एक एग्जांपल रॉल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर
Gauss theorem holds for fx is equal to x cube plus bx square plus cx. fx is equal to x cube plus bx square plus cx on 1 comma 2, मतलब close interval 1 comma 2 at the point x is equal to 4 by 3. At the point x is equal to 4 by 3, find b and c. Find b and c. Now the cx. b minus 5 c 8. 8. वन कॉमा टू में सेटिस्फाई कर देंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा ही होगा. अब f1 इज इक्वल टू f2, तीसरी कंडीशन एंड ऑफ द इंटरवल. वन कॉमा टू है कि वन कॉमा थ्री है? टू है. ये आ गया इसका कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो गया. अब f1 f2 पे वैल्यू बराबर होगी तो f1 इज इक्वल टू f2 कर दिया, तो वहां पर एक कंडीशन आ गई. अब इसका डेरिवेटिव किस पॉइंट पर जीरो होगा? जीरो क्यों करेंगे? जीरो थोड़ी ना कहा जाता रॉल्स थ्योरम में. कंडीशन ये थोड़ी होती है, उसमें होती है एंड ऑफ द इंटरवल पे वैल्यू बराबर होगी, ये थोड़ा कहा जाता जीरो होगी. उस वाले इसके पहले वाले क्वेश्चन में जीरो दिया गया था.
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लो आपस में। क्लियर होगा ना ये? मतलब एंड ऑफ द इंटरवल पे वैल्यू इक्वल, उस क्वेश्चन में दिया था f1 इक्वल टू f3 इक्वल टू 0, जरूरी नहीं कि हमेशा 0 दिया गया हो। इसको यहीं पे रोक रहे हैं। लैग्रेंज थ्योरम इसलिए नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि दोनों मिक्स हो जाएंगे थ्योरम। रॉल्स थ्योरम कर दिया, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होती है, दो क्लास में इसलिए पढ़ाते हैं कि दोनों फिर मिक्स हो जाते हैं इसमें, उसको नेक्स्ट क्लास में कर देंगे।